आलिए रे आलिए, मीम रिव्यू के एपिसोड लेके हम फिर से आलिए। सो गाइस देखते हैं इस हफ्ते हमको क्या देखने को मिलता है, क्या चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। सो लेट्स गो। पहला मीम। So I am a man hater. Basically मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज्यादा पसंद है। और तो मतलब मेरे दोस्त कहते रहते हैं साक्षी तू बहुत लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ ना यार। Who hurt you यार साक्षी? मैंस। ये लड़की आजकल कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। ऐसा क्या कर दिया भाई इसने? ये कौन सा एपिसोड, तीसरे एपिसोड में आई है क्या? इसका एक्ट देखें क्या? क्या बोलते हो, इसका एक्ट देखा जाए? आई थिंक यही वाला है। ये कहाँ से आएगा? रुको रुको रुको, ये रही है, यहाँ से है ना? Now so next act, साक्षी झा। ओके ओके। हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स, मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। अरे और फेंक दो, उसके हाथ में क्यों दिया फिर? एग्जैक्टली भाई जब तुम मेन हेटर हो तो भाई उसी को क्यों दे रहे हो भाई? सही है, कोई बात नहीं। I know why men hate me. So I am a man hater. Basically मुझे Why men hate me? तुम्हें कौन हेट कर रहा है? जो तुम मुंह से उगल रही हो उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है भाई। तुम किसी से अच्छे से बिहेव करोगे तो सामने वाला भी तुमसे अच्छे से ही बिहेव करेगा ना भाई। सिंपल सा लॉजिक है। व्हाट इज मैन हेटर भाई? ये कौन सी नई प्रजाति आ गई है? हेट करना किसी से आजकल टैलेंट माना जाता है क्या? एनीवे आगे देखते हैं। मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज्यादा पसंद है। और तो मतलब मेरे दोस्त कहते रहते हैं साक्षी तू बहुत लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ ना यार। और सीरियसली भाई, औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा। आई एम टेलिंग यू, आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई इन्हें आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। और आप बीमार हो दीदी, आप बीमार हो, समझ रही हो इसका फर्क? आपके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया है। यू हेट मर्द, हाउ एंड व्हाई? तुम्हारा बाप मर्द हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, वो है तुम्हारा भाई मर्द है, मतलब क्या तुम उनसे भी हेट करती होगी? आई डोंट थिंक सो। आगे देखते हैं। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीजें आता है। और फिर हीरो तो ऐसे जिनको नहीं पता 19 मिनट 34 सेकंड वाला क्या सीन है, बेसिकली एक एमएमएस था, कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। सो मैडम यहाँ कूल बन रही हैं, और आदमी कैसे यही दो चीज करते हैं क्या भाई? अबे मैं इतना बड़ा हो गया साला, ये चीजें एक आदमी की लाइफ में कभी भी प्राइमरी पोजीशन पे नहीं रही है कि आदमी का प्राइमरी फोकस है। आदमी सबसे पहले अपना काम धंधा निपटाता है भाई। चाहे वो स्कूल में होगा तो स्कूल जाएगा, चाहे होमवर्क होगा, चाहे कोचिंग होगा, चाहे कुछ भी, वो अपने पहले उन कामों को निपटाएगा। ठीक है, ये थोड़ी है कि भाई स्कूल पहुंचा और दनादन भाई चालू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी हुआ है क्या? या कोई जॉब कर रहा हो तो वो जॉब पे पहुंचते हिलाना शुरू करते हैं, ऐसा कहीं सुना है? कहीं देखा है आपने? अकॉर्डिंग टू हर यही हो रहा है भाई कि आदमी बस हिला रहे भाई। यहाँ आप गलत हो। आदमी के लिए हिलाना इज लाइक रिलैक्सेशन, सबसे लास्ट में एकदम बिल्कुल जब रिलैक्स होने का मूड हो तब। ये थोड़ी है कि भाई टेंशन हो रही है भाई हिला लेता हूँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ भाई हिला लेता हूँ, खाना भूख लग रही है भाई हिला लेता हूँ, भागने जा रहा हूँ भाई हिला लेता हूँ, मूत्रने जा रहा हूँ भाई 1 राउंड लग गई। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सीरियसली बीमार है। आगे देखते हैं। और फिर हीरो तो ऐसे बोलते हैं यू नो व्हाट, आई एम अ मैन। भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? बोल, औरत ने ही पैदा किया है ना तुझे। सो दैट्स माय टाइम यू ऑल, थैंक यू सो मच। औरत ने पैदा किया है भाई? मुझे ना ये हकीकत में जितने भी सूडो फेमिनिस्ट टाइप की जो लड़कियां होती है ना, जिनको रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, बेसिकली इंस्टाग्राम पे 4 वीडियो देखकर आ जाती हैं, वही उनकी बातों में वही 4 वीडियो की जो बातें होती है वही झलकती हैं और वही उनका रोना होता है। ठीक है, ओ माय गॉड, इस पे तो मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ भाई। एक मेन चैनल पे वीडियो आएगी, जरूर आएगी। फिलहाल इसको रिएक्शन तक ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। साक्षी झा यार। Should I continue? I have more script. You can. This is your script baby. Really? तुम चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा रही तो बहुत ज्यादा बेटर स्क्रिप्ट लिख देता। You have 30 seconds more. ये क्या exactly? I'm sorry. Wait, we'll come to it यार। भाई ये मारेंगे भाई इसकी पक्का। Explain to her. और देखो, मैं तो सवाल कर रहा था बस। और देखो गिरगिट बिना रंग मौका देखकर बदलता है, बट मर्द ये औरत देखते ही पानी हो जाते हैं। ओह माय गॉड, औरत, इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई। कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि इसको हार्मोनल चेंज कहते हैं दीदी, इसको गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं कहते। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। हर चीज में ऐसे कर रही है भाई। क्या इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है? ये मुझे पूरे उसमें एक्ट में बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। बार बार ये ऐसे कर रही है भाई। मतलब आई एम टू ओल्ड फॉर दिस। क्या भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? ये नई चीजें इन्वेंट हो जा रही है, हमें पता ही नहीं पड़ रही है। और ये हर 30 सेकंड में
ये चीज कर दे रही है भाई, इरिटेट कर रहा, सीरियसली। कोई बात नहीं, झेल लेंगे, चलो आगे देखते हैं। You know what? I love you. I love you. अगेन भाई, बीमारी है क्या तुमको थोड़ी सी? व्हाट इज दिस मैन? कोई हो समझदार सा भाई बंदा मेरे को बताना जरूर। आगे देखते हैं। नहीं, किसी और औरत को बोल रहेंगे I love you babe. देखो अगेन, So this is what it is. Thank you so much. दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। दीदी पढ़ी होती तो पता लग जाता, बट तुम्हारे लक्कनों से लग नहीं रहा कि तुमने कोई बायो पढ़ी होगी। आगे देखते हैं। Who hurt you, यार साक्षी? Men's. अगेन Man. मेंस, This is where मेंस भाई, मेंस, समझ रहे हो? पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला है। मेंस सिंगुलर प्लूरल की माँ बहन कर रखी है भाई इन्होंने यहाँ पे। मेंस। आगे देखते हैं भाई। I shout out to Teach for India. ओ भाई, ओ भाई, Please educate the girl child. You should. कभी तो आजकल की सेंसी औरतें निकल रही है। Men's. इस लड़की को अभी भी नहीं समझ में आया भाई, ये क्या कि ये रोस्ट हो चुकी है, इसको पता ही नहीं है अभी भी। So Sakshi ji, why you hate men's? या अब मैं आप खुद जानना सोचो, चाहता हूँ, मतलब मैं आजकल जानना की चाहता generation हूँ। के मतलब दिखता क्या है? ये कर रही हो आप इनको यार? मतलब मैं बता रही वो हूँ। अभी आपके लिए ताली मार रहे नहीं, हैं। थैंक यू सो मच यू ऑल, बट अभी बोल रही थी गिरगिट मर्द होते हैं। या सही बात है भाई। देखो है प्रॉब्लम, अब है प्रॉब्लम, But you really hate men so much. so much. I Why? would keep a distance कि ठीक है मार पीछे है आपके पीछे। दो। Oh sorry. You had any bad experience ऐसे? अरे डेफिनेटली जनरेशनल ट्रॉमा है मर्दों से मुझे तो। So how do you feel looking at our panel today? या Genuinely feel all the men, oh my god. अगेन दिस इज भाई बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। How does your dad feel about this? या I genuinely hate him. I've told What? him, यार, you know. Why so mean, yaar? He's your father, yaar. I mean, he is my father, but at last he's a man. व्हाट द फक ब्रदर, ये लॉजिक है कोई? ये अपने पिता से हेट करते हैं जस्ट बिकॉज वो आदमी है? सीरियसली बोल दे बहन, तू बस ये फेमस होने के लिए बोल रही है। अगर सीरियसली तू ऐसी है तो तुम्हें सच में चेकअप की जरूरत है। जिस आदमी ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ आकर बोल पा रही हो, उसी को हेट कर रही हो भाई। ये तो कुछ नया है मार्केट में। आई मीन नॉट नया है, मैंने बहुत लड़कियों के मुंह से सुना है। इवन मैं ये बात जानता भी हूँ कि अगर उनके पास ऑप्शन हो तो सबसे पहले वो अपने बाप को ही बदलेंगी, एंड दैट इज ट्रू। दिस इज बैड। आई थिंक एक लड़का ऐसा कभी नहीं बोलता, चाहे उसका बाप उसे बचपन से लेकर भरी जवानी तक उसे बेल्ट बेल्ट कूटता होगा, बट धीरे धीरे लड़के को समझ में आ जाता है कि भाई हाँ कूटता तो था बट आदमी था बढ़िया। लड़कियां नहीं समझ पाती भाई, अपने बाप की सेक्रीफाइस नहीं समझ पाती, उनको नहीं आता समझ में। और मैं अनुमान लगा रहा हूँ इसकी कोई ज्यादा एज होगी नहीं, ये भाई इंस्टाग्राम की ही 4 रील देखकर आ गई है। करो हेट ससुर, दुकान चलेगी तुम्हारी, फेम तो मिल ही रहा है बेसिकली। आगे चलते हैं। He is a man. But what? But आप- he is a man. He is. He is a जो man. है सो है यार। हाँ, you're right. तो आपके दादाजी कैसे थे? He is also that only कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती, ये वो खाना बनाओ, तो भाई तो वो यार एक तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि ये जो लड़कियां हैं, ये खाना बनाओ, ये जो घर के बेसिक काम होते हैं, इसको इतना डिग्रेड क्यों कर दे रही हैं? आप शादी करो मत करो, ठीक है, सर्वाइवल के लिए ये चीज जरूरी है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अगर शादी करती हो वो अलग मैटर है, अगर आप नहीं करती हो तो भी आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं और जीवन पर्यंत करते रहने पड़ेंगे। आप ये लॉजिक दे सकते हो कि मैं मेड रख लूंगा या रख लूंगी, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेड रखना नहीं चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जो चीजें सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है भाई। इवन लड़का भी होता है, वो अगर बाहर नौकरी कर रहा है तो वो अपने काम खुद करता है। इवन आप कहोगे मैं बाहर से मंगा लूं, वो कितने दिन मंगा के खा लोगे? उससे आपकी हेल्थ ही खराब होगी एट द एंड। क्यों सब बोलते हैं कि भाई घर का खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए? क्योंकि आपके स्टमक को उसी चीज की आदत लगी पड़ी है। आप घर पे हेल्थी चीज बनाकर खा सकते हो, बाहर की चीजें आप 4 दिन खा लो, 5वें दिन आपको ना लूज मोशन लग जाए तो नाम बदल देता मेरा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब दिल्ली में रहता था तो भाई स्टार्टिंग में मेरे पास कोई ऐसे यूटेंसिल्स वगैरह नहीं थे। मैं अपने भाई के साथ रहता तो भाई और मैं जो है वो बाहर ही होटल पे हम लोग खाते थे। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगा, बट धीरे 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 पेट अपसेट रहने लगा यार। मतलब फिर खाना खाने वो फील नहीं आ रही थी। एंड म्यूचुअली विश्वास मानना, हम लोगों ने लिटरली घर पे दाल बनाई है एंड वो हमको होटल से ज्यादा सुकून दे रही थी। समझ रहे हो डिफरेंस? तो घर के खाने की ये वैल्यू है। एनीवे आगे देखते हैं। तो उनका prejudice है, I understand why you Yeah. don't like that. अरे he hate me personally. वो
नहीं, that I क्योंकि understand. हमारे समझो। That I understand. we are learning. तुम अपने मुंह से जहर उगलोगी अपने परिवार में और वो तुमसे प्यार करेंगे, मतलब ऐसा है। मैं अगर आपसे प्यार से बात करूंगा तो सामने वाला भी मुझसे प्यार से बात करेगा, ठीक है। अगर मैं जहर उगलूंगा तो सामने वाला भाई मुंह में दही जमा के थोड़ी बैठा है, ये तो एक्शन का रिएक्शन है ना। अब बोली होगी तुमने अपने दादा को कोई ऐसी बात, और दादा उस जमाने का आदमी भाई जो कूट दिया करता था, वो बस तुमसे नफरत ही कर पा रहा है इस जमाने में आकर, तो ये तो मतलब तुम समझो ना। आगे देखते हैं। That one I understand. क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती, उनके पोते को? मेरे भाई अपने को। भाई को? और तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। हाँ, तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो से गलती पैदा ने, नहीं हाँ हुआ। एग्जैक्टली भाई। भाई उसी की मेहनत थी, मुझे पता है। भाई वो गलती से नहीं आया है, गलती से तुम लोग आए हो भाई, उसके इंतजार में तुम लोग आ गए हो, ठीक है। मैडम सिग्मा बनने चलिए मेन कैरेक्टर, सोच रही है कि हम मेन कैरेक्टर हैं, हम आए पहले, तुम उसके इंतजार में आए हो भाई। लॉल भाई बेइज्जती करा गई अपना भी मतलब में। साक्षी जी यार, आपको मैं कैसे लगता हूँ यार? आप अच्छे लगते हो मुझे, आप बहुत गोरे हो, पता है आपको। गोरे? गोरा हूं भाई, रेसिस्ट बंदी। अगर ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट इसको मार देना, जल जाएगी भाई, ये फूक जाएगी अंदर तक, मैं बता रहा हूँ। मतलब आज भी यार ऐसी बातें हो रही हैं सीरियसली। मतलब समय हमारा काला होता तो उसको भाई गालियां पड़नी थी इस हिसाब से तो यार। ये रीजन है भाई, या ये रीजन मिला आपको? Racist man hater. या रेसिस्ट मैन हेटर, सही बोला भाई उस भाई ने। यार यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। देख रघु देखो कुछ बोल रहा है, देखो ठीक है, इसका रिएक्शन यार, देखो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा माइंड है, से मेरा देखो गोल है देखो देखो पति को देखो दारू देखो, पी के मारना है। ये दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं भाई। इनको समझ में आ रहा है ये लड़की मतलब कि दिमाग से पैदल है, कुछ बोल रहा है भाई, जान दे। कुछ मत बोल, आगे चलते हैं। यार मुझे सच में करना है। या ये दोबारा देखते यहाँ हैं। लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में। वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है? तेरी बारी है मतलब? Why don't you just get into a healthy relationship यार? और अगर सेम काम अगर पति करे तब वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो जाएगा? आई मीन देख रहे हो तुम इन लोगों की मानसिकता भाई। ये करे तो ओके, अगर सेम काम अगर पति कह दे ना, बस इस पे यार मेरे को सीरियसली एक वीडियो बनानी है भाई। मैं मेन चैनल पे इसको वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा भाई। मैं अभी बनाऊंगा भाई, मैं अभी बनाऊंगा। इस वीडियो से पहले वही वीडियो जाएगी। आगे देखते हैं। बेल्ट वेल्ट से क्यों मार रहा है? मतलब मेरे अंदर फैंटेसी की कुछ रेड फ्लैग जैसा हो लाइफ में बहुत सारा। यहाँ लिखा है that you got cheated on. I mean, why would anyone cheat on you? मे बी आई एम अ मैन हेटर, इसलिए शायद। कैसे पता चला आपको कि वो चीट कर रहा है? मैंने चैट्स वैट्स देख लिया थोड़ा और फिर मुझे लगा वो खुश था एक दिन। What the heck man, ये बहुत खराब लग रहा है भाई, इरिटेट कर रहा है। नफरत का बदला नफरत नहीं होता, तो नफरत का बदला प्यार होता है। हाँ, तो अब मैं सबको प्यार करती हूँ, ऐसा बोलूँ? नहीं कर सकती ना, अब क्या करूँ? कर सकती हूँ, अच्छा मर्द मिले तो। अच्छा मर्द क्या होता है? अब अच्छा मर्द होता है कि सिर्फ जोरू का गुलाम हो, मतलब। अच्छा Okay. और अच्छा। आप बेल्ट से पीटो उसको। रिवर्स चलना चाहिए ना कुछ तो। क्या बात। ये मुझे लग रहा कूल बनने के लिए ऐसा बोल रही है भाई। इसको पता ही नहीं है ये क्या भागे जा रही है मुंह से, ठीक है। स्टेज पर कूल बनने के लिए ये बस कुछ भी बोल दे रही है, इसको खुद नहीं पता ये क्या बोल रही है। जो तुम बोल रही हो तुम्हारे कान में जा रही है वो बातें। जनरेशनल कुछ तो आना चाहिए। मैं जेनजी हूँ तो कुछ तो अलग हो यार। अब Zenzi. जेनजी मैं तो Zenzi हूँ। मुझे मैंस नहीं पसंद। इसका इंग्लिश टीचर भी मर्द था तो ये नहीं लगेगा। ये हमने देखा था अभी। क्या मतलब भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह हाँ, मैं फेमस हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी रील्स बनाती हूँ। आप famous हैं? कंटेंट मतलब थोड़ा मोड़ा है। क्या बनाते हो भोजपुरी रील? अब ऐवी अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, ऐसा। लेकिन आपने ये भी लिखा है ना, क्या था वो, कहाँ गया? तुम्हारी इस वजह से बिहार के लोग जो लिटरली है ना भाई वैसे ट्रोल होते हैं बेचारे, और तुम्हारे इस कर्म से ना अब वो कांड होने वाला है, ठीक है। बेचारे और ट्रोल होंगे। सो बेसिकली तुम कुछ अच्छा कर नहीं रही हो, उल्टा और नुकसान कर रही हो तुम उनका। भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह से मेरी आईडी चल रही है, फिर भी यहाँ आके उनकी मार रही हूँ। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they इंटेलिजेंट, वो IAS करते हैं, UPSC हाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहाँ के। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? कौन? दोस्त
ब्रावो, बेटी बचाओ और बेटी को जरूर पढ़ाओ भाई, बेटी को जरूर पढ़ाओ। इतना भी ये गलत शिक्षा ले गई लड़की। अब तो मुझे सीरियसली लग रहा है भाई थोड़ा तो पढ़ाओ एक्चुअली, और सही एजुकेशन दो भाई, ये एजुकेशन नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो साक्षी झा यार, आपको नहीं लगता कि all men's come out of a woman? Of course. So women give birth to these men that you hate. The root of the So problem. it's men. Definitely the root cause. तन्मय भाई आप बहुत शांत बैठे हैं। वो अभी प्रोसेस कर रहे हैं। किसी फ्लिपकार्ट में से ब्लेड मंगा सकता है क्या? ब्लेड, मेरे को ब्लेड चाहिए। 12 मिनट में 2 ब्लेड मिल सकता है क्या? भाई सच में आ जाएगा फ्लिपकार्ट मिनट से। जो आप भी मंगाओ। फ्लिपकार्ट मिनट से ब्लेड मंगाओ भाई। सब मिल जाता है भाई बगल की नस काटेगा अपनी सबसे आप पहले। स्कूल में टीचर थे यार। अभी What the heck? सिखाती हूँ, आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, सिखा रही हूँ क्या सिखाते हो आप? कि आस्क फॉर एनीथिंग, यूज बिफोर आस्क बिफोर यूजिंग। Home from work. Such ये टीचर है भाई, ये भाई आदरणीय अभिभावक कृपया करके अपने बच्चों का भविष्य इस प्रकार के अध्यापिकाओं से ना ही बनवाएं। वो आपके लिए और आपके बच्चे के भविष्य के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा। भाई ये तो सुन के शौक लग गया मेरे को भाई, टीचर है भाई ये, इसे खुद टीचर की जरूरत है। अब ये मत कह देना कि इंग्लिश की ही टीचर है ये, प्लीज, मेरा दिल बैठ जाएगा भाई। आगे चलते हैं। Sakshi, I want to say thank you. Thank you so much. Because of you, people will love men a lot more. एग्जैक्टली भाई, They will. सही बोल रहा हूँ मैं। Let them love. You have really done men a favor. अब कहीं तो मर्दों को प्रोत्साहन मिल रही बहुत है। तगड़ा डैमेज करा भाई इसने। बोलती रहो, बोलती रहो. बट फेमिनिज्म की बोलते जो रहो। गांड मारी है अब आपने आज स्टेज पे, सही बात है भाई। बहुत पता है? मेहनत किया Yeah, I'm a आपने, हक feminist. दिया उसके You are a ऊपर. feminist. Yes. देखो बहुत मुश्किल से औरतों ने Please don't थोड़े call yourself a feminist. 2-3 कदम आगे लिए हैं। सही बात है तो भाई। उनको लात मार के साक्षी, ये पीछे नहीं ले होने जा रहा देंगे. है। फेमिनिज्म मूवमेंट की जो रेड मार रही है ना, वो इसी टाइप की मानसिकता वाली लड़कियां ही हैं। जो फेमिनिस्ट जो है ना, रियलिटी में जो ये मुद्दा आया था, उनका कॉज बहुत सही था यार भाई। एजुकेशन मुद्दा था, इक्वल राइट्स मुद्दा था भाई। और जब ऐसी लड़कियां आके जब हकती है ना स्टेज पे, किसी बड़े स्टेज पे आके हकती हैं, ऐसे मूवमेंट को ना 4 कदम पीछे ले जाती हैं। तो ये बेसिकली वो सब तालाब की गंदी मछलियां हैं, समझ रहे हो, जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। तो ये है असली प्रॉब्लम। इनको पता भी नहीं है फेमिनिस्ट का असली मीनिंग क्या है भाई। ये बता रहा हूँ ना मैं, बस वही 4 रील देख कर आ गई, ये उन्हीं प्रजाति में से। अगर अब भी लड़कियां इसको डिफेंड करेंगी ना, तो सीरियसली समझ जाना तुम कि उनकी मानसिकता कैसी हो चुकी है। गलत चीज को गलत बोलो भाई। अगर कोई आदमी गलत होता है तो सारे के सारे आदमी उसको गलत बोलते हैं, डिफेंड नहीं करता कोई। जैसे अभी 370 वाला जो केस हुआ था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का उसको डिफेंड कर रहा था। तो अगर सिमिलरली कोई लड़की गलत है तो उसको गलत बोलो। जैसे सिया वाला भी जो केस हुआ था, मैंने ऐसी रील देखी भाई, लड़की उसको डिफेंड कर रही है भाई। आज यू सीरियस? तुम क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। और मुझे नहीं लगता कि अगर जो सेंसिबल लड़की होगी वो इसकी बातें सुन के एग्री करेगी। आगे देखते हैं। Do you ever want to be a mother someday? Of course I would love to. But for that you will need men's. तो मैं कर लूंगी शादी यार, मर्दों से करना पड़ेगा। मर्दों से कर लोगी आप? मर्दों ही से? शादी कर लूंगी। तू तो क्रिकेटर है डीलर भी मर्दी है। क्या? ये यार भाई, मुझे एक चीज बताओ, फिर तुम काहे की मेन हेटर हुई भाई? तुम्हें शादी भी करनी है, तुम्हें बच्चा भी पैदा करना है, और फिर तुम हेट भी करती हो। तुम्हें अपने पति को बेल्ट मारना है, ठीक है? कोई माँ अपना बेटा क्यों देगा तुमको? मुझको एक चीज बता दो, बस तुम बता दो कि हाँ भाई इस वजह से देना चाहिए। क्यों देगा? क्योंकि ये जो बात तुमने बोली है और पूरे सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो गया होगा, ठीक है? तो जब कभी कोई शादी का रिश्ता तुम्हारे पिताजी लेकर जाएंगे, या मान लो तुम्हें कोई भी, तो वो ये रील्स नहीं देखेगी कि भाई ये तो थोड़ी साइको टाइप की लड़की, कोई क्यों ही भेज करवाएगा अपनी बच्चे की शादी तुमसे? कभी सोचा है तुमने? इवन तुम अपनी खुद की प्रोफाइल डैमेज कर रही हो कूल बनने के चक्कर में। वो क्या दोगलापन है भाई? फुदक के अभी हेट कर रही थी, फुदक के अभी बच्चा भी पैदा करना है इसको। Is your drug dealer a man or a woman? I don't drugs. हाँ। मैं कुछ नहीं करती। She don't drugs. तन्मय भट्ट मंडी लेकर नीचे बैठ गया भाई। She don't drugs. Teams for India. Make some noise for Sakshi Jha, everybody. Time to give you a score. वहाँ से शुरू करते हैं आज, from the real man. मुझे डाल दिया गाड़ी के नीचे. I said I like you. You have to rate me good now. 100%. If from my side, it's a 0. Yeah. अब मर्द है, सब जीरो ही देंगे। वाले ये क्या बात हुई भाई? कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है भाई।
समय 10 on 10 देना अलाउड है क्या? हाँ हाँ 0. मुझे 0 लिखना चाहिए था। भाई सब जीरो ही देंगे भाई इसको। I really feel that ब्लेड आ गया। यहाँ वद्दा है। ओ भाई यहाँ 5 लोग लड़ रहे हैं ब्लेड्स के लिए. 0. अबे साक्षी जी, यार यू आर वेरी रॉन्ग बट यू आर सो एंटरटेनिंग। कुछ देगा क्या तो भाई मैं ये? आपको देता हूँ 0। All the men's out there, huh? I So एक सेकंड. Only the women. Only the women. Give us your score. एग्जैक्टली women here दिस saying zero. इज माय पॉइंट। यही मैं बोल रहा था भाई, जो सेंसिबल लड़की होंगी ना वो इसका साथ बिल्कुल नहीं देंगी। मुंह उतर गया भाई इसका, देख रहे हो भाई मुंह उतर गया भाई इसका। बट इस चीज का दूसरा एंगल देखा जाए तो ये चीज काम कर रही भाई। अब चारों तरफ इसी की बात हो रही है, पूरे शो में क्या क्या हुआ उसकी कोई बात नहीं कर रहा है, इसकी ही रील्स चल रही है, चाहे बुरी तरीके से ही चल रही हो। इसीलिए बोला जाता है बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो फिर भी हुआ। ठीक है आगे देखते हैं। 8 It's all fine, guys. ठीक है। हम मर्द ही काश के हम ठीक होते. but Really, man. I wish I could say thank you so much for coming यार Thank you साक्षी so जी। much. I had a great time. इधर लिखा है you have defeated 32 girls। अरे उसको ये देखना गुरु। माँ की बेंचो केज मैच. तो शिवम भाई we have a women's Women's. who hates men's। Two, right? No, we have one woman। But you said women's. No, One women's यार. क्या पता तेरे को? hell in a cell। Please come here। अब फिर आ गई So भाई ये। the thing is that ये हमारे दोस्त हैं। So इनका final नाम face कोई off। साक्षी जी, ठीक है ये साक्षी जी हैं। She hates men। I cannot touch you. Okay, you're real. Sorry. Hey, No, so this sweet यार। guy just, I love him. शिवम जी ये अपनी साक्षी जी हैं। She hates men's, ठीक है। And grammar as well, right? Oh my। So I'd like to see a debate between you and her about men's that men are also decent people, yeah। Okay. इनके साथ डिबेट। Whoever wins today, but the grammar has already lost, guys. You can't do anything with good grammar. ठीक है। तो हमारी let's मातृभाषा हिंदी है, हिंदी। तो आ जाइए हिंदी में वार्तालाप करें। गुरु ये हुई बात। तो मैं स्टार्ट करूं? भाई तू मत स्टार्ट कर, उसको स्टार्ट करने दे। ट्रस्ट मी प्लीज। भाई तुम देखो समय भाई फेवर कर रहा है भाई यहाँ। वो कह रहा है कि भाई उसको स्टार्ट करने दे, वो जो हगेगी ना तुझे अपने आप पॉइंट मिल जाएंगे। ट्रस्ट मी भाई, ट्रस्ट मी। देखो तुम इस चीज को दोबारा सुनो, देखो तो मैं स्टार्ट देखो। करूं? भाई तू मत स्टार्ट कर, उसको स्टार्ट करने दे। ट्रस्ट मी प्लीज यू स्टार्ट। अच्छा आपको लगता है कि आपकी वाइफ को घर में खाना बनाना चाहिए? वही घिसा पिटा का। Of course. क्यों बनाना चाहिए भाई? क्यों बाहर कैसे बनाई, घर में ही बनाई। 1-0 ब्रदर। भाई हो गया काम इनका। बाहर नहीं भी बनाए। ओके 1-0। I was always on 0 only. सेकंड पॉइंट। कम ऑन आई बिलीव इन यू साक्षी। कि आप लड़कियों से सेक्स क्यों मांगते रहते हो हमेशा? सेक्स 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 दे दो। You see, I want to make sure that the world's population is more, so I keep asking for sex. अब तो लड़की से नहीं मांग भाई, पागल है क्या थोड़ी सी? भाई को कहीं और से बढ़ाओ, लड़कियों से क्यों बढ़वा रहे हो? Sorry. लड़कियों से क्यों बढ़वा रहे हो? कर्व्स दिखे नहीं? Oh my God, I like you. आपको बायोलॉजी का भी थोड़ा कम आइडिया या है। एग्जैक्टली भाई। भाई ये कदम साइंस स्टूडेंट, ठीक है? सीरियसली भाई, सीरियसली भाई साइंस स्टूडेंट है। आपको ये कैसे लग रहे हैं? छी? मैंने बोला था ना टॉल मेंस पसंद है मुझे, ऐसे बौने लोगों को नहीं hate भाई करते हैं। सीरियसली मैन, सो मी सर, यार। आपको ये कैसी लग रही हैं? अच्छी हैं, देखो कितना मेरे से दूर अच्छी हैं। भाई साहब और लौंडे का इन्फिनिटी चला गया ब्रदर। भाई साहब ये भाई लड़की बेइज्जती कराने आई है भाई अपना।
Thank you so much for joining us. भाई साहब बेसिकली मैंने पूरा एपिसोड देखा, बस आपको सिर्फ वही पार्ट काट काट के दिखा रहा हूं मैं जिसमें साक्षी का पार्ट ज्यादा था। एंड शिवम भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा किया यहाँ पे। एंड फेस ऑफ वाले पार्ट में तो तुमने गाड़ी मार दी भाई। Oh my. Anyway, मुद्दे की बात करते हैं तो देखो आजकल है ना इस टाइप की जो लड़कियां हैं उनकी प्रजाति थोड़ी सी बढ़ गई है। बढ़ इसलिए गई है क्योंकि इनको कूल लगता है। देखो कूल कैसे लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो कम उम्र की लड़की या लड़के हों दोनों इस बात को सुनना, दोनों के लिए ही यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि जब आप किसी चीज को सोशल मीडिया पर देखते हो, ठीक है, किसी चीज पे ज्यादा लाइक्स होते हैं, ज्यादा फॉलोअर्स या मान लो ज्यादा कमेंट्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में ये चीजें चलने लगती है कि यार ये चीजें वर्क करती है। ठीक है, सेम ऐसे ही पहले यूट्यूब के भी केस में था। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग, हमारा जो बैच था उस टाइम पे, जब कैरी और ये सब हम लोग करते थे तो उस टाइम पे सब लोग खुलेआम गालियां देते थे और भर भर के गालियां चलती थी, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे ये बड़ी आम बात हुआ करती थी। ठीक है, तो जो भी नया क्रिएटर आ रहा था, किसी को भी देख रहा था, चाहे कैरी को देख रहा हो या उसकी जैसे कि किसी भी क्रिएटर को देख रहा था, चाहे हमको देख रहा था। हम तो हालांकि इतनी गालियां नहीं देते थे उस टाइम पे, हम डबल मीनिंग में खेलते थे। मैं तो पर्सनली डबल मीनिंग में खेलता था, बट बाकी जो क्रिएटर थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से कैरी ही सबसे बड़ा क्रिएटर था, इवन आज भी है वो, तो उसको देख के मोस्टली जो भी कोई भी इन्फ्लुएंस होता था तो उसको लगता था भाई ये चीज है वो चल रही है, तो वो भी सिमिलर पैटर्न पे ही काम करने लग जाता था। ठीक है, सेम यही चीज आजकल इंस्टाग्राम पे भी हो रही है। इसी वजह से आप ये चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितनी भी न्यूडिटी वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंस्टाग्राम पर। तो जितनी भी नई नई लड़कियां आ रही हैं, चाहे स्कूल गोइंग गर्ल हो चाहे कुछ भी हो, तो उन लोगों के भी दिमाग में ये चीजें जा रहा है कि यार देखो उसने कम कपड़े पहने हैं, वो ऐसी उछल उछल के वीडियो बना रही है। ठीक है, तो यार इससे तो व्यू जो लाइक आ रहे हैं, भले से उसके अंदर टैलेंट होगा, वो दूसरी चीज में बहुत अच्छा कर सकती थी, बट क्योंकि ये एक शॉर्टकट है तो वो भी यही सेम काम करेगी। तो जब ये काम करेगी और वो ग्रो हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता ठरक बहुत आसानी से बिक जाता है। और जब और लोग देखेंगे कि यार ये भी ग्रो हो गई, तो बाकी लोग भी ऐसा करेंगे, और ये एक लूप है। ठीक है, इसमें जो फंस गया ना वो फिर उस चीज से कहीं बाहर आ नहीं पाता है। तो उसी का शिकार ये तुम्हारी जो साक्षी झा है यही है, उसी का प्रोडक्ट है। इनका ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, कभी कोई ऐसी मेन हिट वाली वीडियो आ गई होगी, तो जब एक वीडियो तुम ज्यादा टाइम तक देख लेते हो या उसको वॉच कर लेते हो, तो भाई इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना वो वर्क ही ऐसा करता है। जिस चीज में आपने ज्यादा समय दे दिया या ज्यादा रिएक्शन दे दिया, वो चीज आपके में बार बार रिपीट होने, क्योंकि एक बार आपने देखा है, क्योंकि आपका मूड तो अपसेट है, फिर जब आप दोबारा देखोगे तब आप उसको भी देखोगे, फिर 3 वीडियो आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका पूरा फीड उसी प्रकार की टॉक्सिक वीडियो से भर जाएगा। आप मानो चाहे मत मानो, आपके दिमाग में ये चीजें ऐसे घर कर जाएंगी एंड धीरे धीरे आप साइको बन जाओगी। सिमिलरली ऐसे लड़कों के लिए भी होता है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, रिलेशनशिप की एडवाइस किसी भी यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, इनसे तो लो ही मत। जो होती है ना वो हाथ में माइक लेकर बलकट्टो टाइप की जो लड़कियां होती है भाई, जो बिल्कुल ये कर दो वो कर दो, ये भाई उनसे नहीं लेना। ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हारे पार्टनर से है तो उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पार्टनर से बात करके होगा, ना कि इंस्टाग्राम पे किसी चौथी लड़की जो आके जिसका घर ही इसी चीज से चल रहा है, हेट फैलाने से, उससे रिलेशनशिप एडवाइस लोगे तो यही होगा। और साक्षी झा जैसी लड़की उसका प्राइम एग्जांपल है, समझ रहे हो। ठीक है, तुम्हें धोखा मिला या जो भी कुछ भी हुआ होगा तुम्हारे रिलेशनशिप में, हमको तो नहीं पता, अगर आप बात करती उससे तो भाई वो वही सॉल्व हो जाती। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पूरे भाई से प्रजाति से हेट करने लग जाओगे। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, ये साक्षी झा जैसी जितनी भी लड़कियां ना जो मेन हेटर का जो टैग लगा के घूमती है, ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे आइलैंड पे छोड़ दिया जाए ना जहां आदमियों की बनाई एक भी चीज नहीं है, तुम एक दिन नहीं टिक पाओगी। तुम कभी खुद इमेजिन करो, क्या तुम ऐसी जगह जाना चाहोगी जहां आदमियों की बनाई हुई कोई भी चीज नहीं है, तुम्हें फिर से स्क्रैच से ही सारा कुछ बिल्ड करना है, ठीक है, क्या तुम ऐसे माहौल में रह पाओगी? आंसर इज नो। इवन एज ए मैन मैं खुद नहीं रह पाऊंगा, समझ रहे हो। तो किसी के लकीर छोटी करने से कोई फायदा नहीं है, अपनी लकीर लंबी करो। दिस इज माई पॉइंट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।